जय श्री राम। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंक रहु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसमें मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारियहु खारी, पन मन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतिक होई, अब से उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रीति, सुनौ कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिनी करनी सुनो। बिरचेउ मगमहु नगर ते, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन शिव रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अनगित है गणसेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। ब्रह्म मोनिता सुकुमारी, श्री विमोजस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अनगित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, जिसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिकी नगर तहि गयऊ, पुर बसहि सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनियों को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नादरई भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सबई, एई के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन्हें लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से मई सकल चराचर ताहे, बरई शील निधि कन्या जाहे। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुताल सुलक्षण कह निप पाहि, नारद चले सोच मन माहि।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोरी बरे कुमारी, जप तप कछु ना होई ते काला, हे विधि मिलई कबन विधि काला। मैं जाकर सोच विचार कर अब भई उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही भरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो करीजे कुंवरी तब मैं ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जतन गरुआई भाई, मोरे हिते हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामने मेरा हेतु भी कोई उपाय नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। दौ विधि विनय करई ते काला, प्रगटयो प्रभु कौतिकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होहि काज हुए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी होई सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पायो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप भय शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे विधि हुई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं ही। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देव सुनई मन जोगी, ए विधित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निबूढ़ा, गबने तुरत रहा तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनिए वरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन में ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप जाई बखाना, सो चरित लखी कहाऊ न पावा, नारद जानी सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ,
विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुकी तेऊ। वहाँ 2 शिवजी जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणों का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहें समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहिमति अधिकाई। ता बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखौ न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कूट नारद सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुमारी छवि देखी, ये बीरे हरि जाने विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इसको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। जद भी सुनई मुनि अटपटी बानी, समझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। ऐसी विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का भय रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली, जनु जय राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो हंस राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजकुमारों को देखती हुई घूमने लगी। जेहि देसी बैठे नारद फूली, सो दिसि तहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मोहि उकसहि उकलाहि, देखी दशहर गन मुस्काहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। न धरि निप तनु तह गयु कृपाला, कुंवरी हरई मिल्यो जय माला। दुल्हन गेले लच्छी निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमती नाठी, मनी गिरी गई छूटी जन उठा गाठी। तब हरे गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कऊ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सा सराप दीन गति अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसऊ हमें सो लेहु फल, भौरी हंसऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी की, उसका फल चख लो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माहे, सदपि चले कमलापति पाहे। मुनि ने फिर जल में देखा तो अपना मुंह असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ।
उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था, परंतु वे भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मरिहु जाई, जतन मोरी उपहास कराई। बिचही पंथ मिले दिनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसना रामन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। मंत सिंधु दूरई बहराहु, सुरई प्रेत विष पान कराहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकरी, आपौ रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनौ करो तुम सोई। वेदई मंद मनई भलु करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन करता है स्वच्छता पूर्वक वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं गिलाते। डकहीं परिचयु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। चले भवन अब बायन दीना, पाब हुगे फल आपन कीना। बचो मोहि जब नी धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे बैर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करके, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हैं की से सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बसहु तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरिष हिये, प्रभु बहु विनती कीने। निज माया के प्रबलता, करे से कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तम रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीति हरि चरना, गए पाए प्रतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ ना लक्ष्मी जी रहीं ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप
कैसे मिटेंगे। जब पहुँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। को नए शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजऊँ जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी से सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति में होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भुलाकर भी ना छोड़ना। जय पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाब मुनि भगति हमारी। अस उर धरी मही बिरचहु जाई, अब न तुम्हारी माया निर्याई। हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनय प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले, करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढढ़ासा देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर घन मुनि जन जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभी नारद पहियाए, गई पद आरत बचन सुनाए। शिवजी जी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। जय श्री राम।